फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम 50 करेंट अफेयर प्लस जीके जीएस 2026 के लिए देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो पार्ट 9 होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने पूछा हुआ है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का शासन किस प्रकार का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली शासन की प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति कराते हैं। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि ब्राइसियस में एस किस देश का प्रतीक होता है या किस देश का प्रतीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो यह क्वेश्चन ईजी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि मिशन शक्ति किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महिला शक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव सुधार से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि स्टार अप इंडिया की शुरुआत कब हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में स्टार अप इंडिया की शुरुआत हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि डरदो का पूरा नाम क्या है। DRDO का पूरा नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिजिनेशंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि जन धन योजना किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग समावेशन से संबंधित है। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा NS विक्रांत। जी हाँ जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूची 8वां में है। जी हाँ जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच में है। लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच में है। तो जी हाँ जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एशिया और अफ्रीका के बीच में है। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्लू अगला सवाल पूछा हुआ है कि ब्लू इकोनॉमी मुख्य किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री संसाधनों का सतह उपयोग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई को कहा जाता है जनक। अगला सवाल पूछा हुआ है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय स्थित है। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने पूछा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग सोनमर्ग टनल किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रैमसंग कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अर्धभूमि संरक्षण से संबंधित है। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पंचशील सिद्धांत भारत ने किस देश के साथ प्रस्तुत किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चीन के साथ प्रस्तुत किए थे। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कार्बन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना इनका मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस में है। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कुंचिल जलप्रपात। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि IMF का पूरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार मरुस्थल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी, गंगा जो ऑपरेशन गंगा है वह यूक्रेन से भारतीयों की वापसी से संबंधित है। ई बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिंगली वकैया ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि
अगला सवाल पूछा हुआ है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है। गगनयान मिशन किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश है। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। जी हाँ जी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रिज। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वंदे मातरम एक्सप्रेस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गंगा नदी का संरक्षण से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन कराता है या कौन करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जी कराते हैं। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट जी कराते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान देश से संबंधित था। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में भी टोटल 22 भाषाएं हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला सौर मिशन किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ पे है या कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि रेड प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड प्लेनेट मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।